नमस्ते। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर की एकदम बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीज को समझते हैं। नाउन मतलब संज्ञा। सुना तो बहुत होगा, है ना? असल में ये किसी भी सेंटेंस की आप कह सकते हैं बुनियाद होती है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हम अपने चारों तरफ की दुनिया को पहचानते कैसे हैं? मतलब ये मेरा दोस्त है, ये दिल्ली शहर है, मेरे हाथ में ये किताब है। इन सब चीजों को एक नाम कैसे मिलता है? कहाँ से आता है ये नाम? बस आज इसी पहेली को सुलझाएंगे। और इस सवाल का एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, नाउन। जी हाँ, नाउन। बस यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर किसी एहसास को नाम देने के लिए करते हैं। एकदम आसान भाषा में अगर समझना हो तो ये बस एक नाम वाला शब्द है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नाउन का काम है नाम देना। लेकिन अब सवाल ये है कि ये नाम कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए, इसे आसान बनाने के लिए 5 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। इससे क्या होगा, इसे समझना एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो ये हैं वो 5 बेसिक कैटेगरीज: व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर और भावना। मजे की बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर में लगभग हर नाम इन्हीं 5 में से किसी एक में फिट हो जाता है। चलिए अब सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ असली एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले व्यक्ति, जैसे राम। राम एक इंसान का नाम है, तो जाहिर है ये एक नाउन है। फिर है स्थान, दिल्ली। दिल्ली एक शहर का, एक जगह का नाम है, तो ये भी हुआ एक नाउन। आगे बढ़ते हैं, वस्तु, जैसे किताब। किताब एक चीज है। और जानवर, कुत्ता, ये भी एक नाम है। और आखिर में भावना यानी फीलिंग, जैसे प्यार। ये सब क्या है? ये सब नाम ही तो हैं, और इसीलिए ये सब के सब नाउन्स हैं। है ना कितना सिंपल? बहुत अच्छे। तो जो बेसिक आइडिया है वो तो अब क्लियर हो गया होगा, पर प्रैक्टिस से ही बात पक्की होती है ना? तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बॉय यानी लड़का और गर्ल यानी लड़की। ये क्या है? ये लोगों के लिए कॉमन नाम है ना? फिर है स्कूल, ये एक जगह का नाम है। कार, ये एक चीज हो गई। और टीचर, ये भी तो एक व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होने वाला नाम है, उनका प्रोफेशन बताता है। तो ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? ये किसी न किसी चीज को एक नाम, एक पहचान दे रहे हैं, और बस इसीलिए ये सब नाउन्स हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, कैटेगरीज भी समझ ली। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर, मतलब वो सबसे सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है। और वो एक लाइन ये है कि अगर कोई भी शब्द किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावना का नाम बता रहा है तो वो एक नाउन है। बस इतना ही है। यही नाउन का पूरा सार है। अगर ये एक लाइन याद रह गई तो नाउन पहचानने में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब हम चीजों को नाम देना तो सीख गए हैं, पर क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, असली मजा तो अब शुरू होगा। अगला सवाल ये उठता है कि ठीक है, नाम तो दे दिया, पर अब हम उनकी खासियत कैसे बताएंगे, उन्हें डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सोचिएगा जरा इस बारे में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का अगला मजेदार सफर यहीं से शुरू होने वाला है।